प्रभाकर मिश्रा, आपके पास मैं पहले आ रही हूं। प्रभाकर, जानना चाहूंगी कि आज ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी अहम रहने वाली है, क्योंकि कल इससे पहले हलफनामा दायर किया जाता है और सीबीआई की एंट्री अब इस मामले में होने वाली है। अब बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुनवाई उसी दिन महत्वपूर्ण हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। और आपको याद होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके तत्काल बाद उस मामले में, वायरल वीडियो के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार झंडा हिलाया, वैसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकारें सक्रिय हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उचित कार्रवाई नहीं करती हैं इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना होगा। 1 हफ्ते का समय दिया गया था। शुक्रवार को आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण क्यों है उसकी वजह बता रहा हूं। शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, उसके पहले कल शाम को एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ और उस हलफनामे में यह बात कही गई कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और गृह मंत्रालय ने उनकी मांग को मानते हुए मामले को सीबीआई जांच को सीबीआई के लिए ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद और भी बहुत बातें उसमें कही गई हैं। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई या सुप्रीम कोर्ट को कोई दिशा निर्देश देना होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि इस मामले की जांच सीबीआई को दिया जाए, वो पहले ही हो चुका है। दूसरी बात, इस मामले में फास्ट ट्रैक हो, वो बात पहले ही सरकार यहाँ पर गृह मंत्रालय के हलफनामे में कह चुकी है कि सरकार चाहती है कि इस मामले में फेयर ट्रायल हो और उसके अलावा मणिपुर के बाहर मामले का ट्रांसफर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश दे तो मणिपुर के बाहर ही ट्रायल किया जा सकता है। मतलब ये कि केंद्र सरकार ने वो सब बातें कह दी हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता। तो इसका मतलब आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण है सुनवाई। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में, हलफनामा मतलब अंडरटेकिंग, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही जाती हैं लिखित में, उसके मायने होते हैं। मतलब कि जो कहा जा रहा है, जो हम फिल्मों में देखते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं गीता की सौगंध लेकर कह रहा हूं, जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हलफनामा का मतलब यही होता है। और उस हलफनामे में केंद्र सरकार ने लिख के दिया है कि केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाने की कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार देश भर में महिलाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं मानता है, इस लिहाज से सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। 10:30 से 11 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, वो ये कि ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसे हलफनामे के तहत दिया गया है, ये सौगंध खा कर दिया गया है, अंडरटेकिंग की तरफ दिया गया है, क्या हमारे दर्शकों को इस बात पर भरोसा होगा या हमारे जो पैनल में बैठे हुए हैं उनको ये भरोसा होगा? मैं जानता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी के प्रवक्ता को छोड़कर न हमारे दर्शकों को भरोसा होगा, न बाकी पार्टी के प्रवक्ताओं का होगा। पार्टी के प्रवक्ताओं को भरोसा नहीं हो कोई बात नहीं, इसलिए कि सियासी पार्टियां सियासत करती हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों की बात कर रहा हूं, उनको भरोसा नहीं होगा। इसलिए कि हाल के दिनों में जो एटीट्यूड आया है सरकारों का महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, वो कहीं से नहीं बताता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार और सरकारें काम कर रही हैं, ये कहीं से जाहिर नहीं होता। आपको याद होगा 4 मई की घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाता है, उसके बाद से सरकारें सक्रिय होती हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि सरकार इस मामले में न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन एक बात और है, अभी मैं पढ़ रहा था कि देश के गृह मंत्री ने एक मीडिया हाउस को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। ये तो मैं तब से सुन रहा हूं जब जून में ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। उस समय भी मांग की गई थी कि वहां पर स्थिति खराब हो रही है, कोर्ट को दखल देना चाहिए। तब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया कि स्थिति सामान्य हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और उसके बाद सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुए। उसके बाद इस तरह की विभत्स वीडियोज आए जहां खुद राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने एक ही वायरल वीडियो देखा है। ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं राज्य में। फिर एक बार गृह मंत्री कह रहे हैं कि चीजें मणिपुर में सामान्य हो रही हैं, स्कूल खुलने लगे, बच्चे जाने लगे। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे तरफ से है,
हो सके तो हमारे पैनलिस्ट से ये पूछ लीजिएगा कि अगर वहां स्थिति इतनी ही सामान्य है तो फिर मणिपुर के इस केस को ट्रायल के लिए दूसरे राज्य में भेजने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह कह रही है कि माय लॉर्ड, अगर आप आदेश दें तो महिलाओं के खिलाफ जो बर्बरता हुई थी उस मामले को का ट्रायल हम बाहर दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने को तैयार है। मतलब अभी भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि राज्य में मणिपुर में स्थिति ऐसी सामान्य हो गई है या मणिपुर में स्थिति इतनी हॉस्टाइल है कि मणिपुर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए ट्रांसफर बाहर कर दिया जाए। तो दरअसल पूजा जो मैं समझ रहा हूं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता उसके पहले ही केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कह दिया हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया और आप जो जो कहेंगे वो करने को हम तैयार हैं। मतलब ये कि यहां पर भी एक बात वही कि सबको, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सरकार हो, सबको अपनी छवि की चिंता सता रही है। कोर्ट के तरफ से यह नहीं बात है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया, निर्देश दिया, ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। बस ये आनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तो इस लिहाज से सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसा कहा, हलफनामे में जो बातें कह दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मान लेना है। बस इतनी सी बात है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सवाल करे कि अगर स्थिति सामान्य हो रही है तो आपने ये ट्रांसफर क्यों कर दिया सीबीआई को? दूसरी बात कि ट्रायल, क्या राज्य में स्थिति अभी भी इतनी खराब है कि राज्य में न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए ट्रांसफर दूसरे राज्य में करने की आप बात कर रहे हैं? हो सकता है कि कोर्ट इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन दे दे, इसलिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत आजकल आदेश कम दे रही है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा दे रही है और हमारी जनता तालियां खूब बजाती हैं। तो इंतजार कीजिए, 11 बजे के आसपास सुनवाई होगी। एक बार फिर मैं अपडेट्स लेकर आऊंगा और फिर कुछ ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगी जो हमारे दर्शकों को अच्छी लगेंगी और उन्हें लगेगा, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे ही मौकों पर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और बढ़ती है, आस्था और बढ़ती है। और तभी हमारी आस्था, जो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, संविधान का गार्जियन है, तो ऐसे ही मौकों पर उसकी जरूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी, वार्निंग दिया था, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। आज की सुनवाई में दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के तमाम जो स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट है। ठीक है प्रभाकर, अहम सुनवाई है, नजर इस पर हमारी लगातार बनी रहेगी।